नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को आज के दिन जो कि 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी के दिन एक उपाय यानी ऐसी सकट चौथी जो कि उस दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आपको धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताना अगर आप संकट चौथ के किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हो तो। और आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने पर ही लाभ हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे ऐसे पेड़ जिन्हें छूने मात्र से गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज़ लाने पर माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 17 जनवरी 2025 सकट चौथी के दिन यह चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूँ उन पेड़ को आप छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो दोस्त आपने अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए तो। दोस्त मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं आपको सकट चौथ के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज़ है घर में लाने से संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी, आप कुछ दिनों में धनवान बन जाओगे दोस्तों। और आप सभी को हम बता दें कि संतान की लंबी उम्र और खुशहाली जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सकट चौथी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि वह जो उपाय आपको ज़रूर ही कर लेना चाहिए। अगर आप अपने कर लिए तो मन कर चलिए, करनी मंत्र से आपको वह लाभ प्राप्त जरूर होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, एक सभी देवी देवताओं को आप एक ऐसी कृपा होगी आप पे, आपको हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आप कुछ दिनों में धनवान बन जाओगे। बस आपने फ़ायदे के लिए आज इस वीडियो को पूरा देख लेना। जो भी भक्त इस वीडियो को काट कर देखेगा उसे व्यक्ति को जीवन में कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप इस वीडियो को, ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस तरह से हम जो बताएंगे वो करना आपको लिए बेहद ज़रूरी है। आपको लाभ ही लाभ होगा। तो चलिए हम आपको सभी जानकारी के बारे में बताते हुए चलेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए सभी के पास शेयर ज़रूर करिएगा, जानकारी अच्छी है। बारी बारी से हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत जो कि विशेष महत्व है। संकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है। अगर आप भी पहली बार सकट चौथ व्रत रखने वाले हो तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सकट चौथी व्रत के दिन आप यह कार्य जरूर करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपके जीवन में कोई ग्रहण नहीं होगा, कोई भी बुरी प्रभाव नहीं होगी। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वह कौन सा काम कर लेने से आपका भाग्य एकदम चमक जाएगा, नई नई सफलताएं आपको प्राप्त होने लगेंगी। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़ी कई व्रत त्यौहार होते हैं, जिनमें से सकट
चौथ का पर्व विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की सकट चौथ व्रत का भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही रात का चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकल तिलकुट चौथ व्रत चौथी और मांगी चौथ भी कहा जाता है। इस साल 2025 में संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि संकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और संकट माता की आराधना करने के लिए संतानों के सुख जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर हम पहली बार संकट चौथ का व्रत रखने जा रही हो तो आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट चौथ व्रत करने से क्या नियम? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाकर शुरू करना चाहिए। आप भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई भी शामिल कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। संकट चौथ के दिन गणेश जी की ये प्रिय रंग के कपड़े पहनकर शुभ माना जाता है। ऐसा मन जो कि व्रत महिलाओं को लाल, हरा और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस दौरान ध्यान रखें कि चंद्रमा का अर्घ देते समय पानी की छोटे जो कि पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। पानी की छोटे पैर जो कि अशुभ होता है, यह सब करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ के दिन गणपति जी के मोदक का भोग लगाए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ संकट भी ला सकता है। संकट चौथ पर गणेश जी की खंडित मूर्ति को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप संकट चौथी के दिन गणेश जी की कोई नई तस्वीरें या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। संकट चौथ पूजन विधि अनुसार इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना, इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके उसके बाद गणेश जी की तिलक लगावे, दुआओ जो कि जल चावल जनेऊ अर्पित करे, फिर गणेश जी की मोदक या लड्डू का भोग लगाए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाकर जरूर रखना चाहिए। इसके बाद धूप और दिया मिलाकर भगवान गणेश के मंत्रों को जाप करें। इस दिन संकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का भी उच्चारण करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय लौटते समय तिल भी डालना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करना चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। संकट चौथ पूजा सामग्री गणेश जी की मूर्ति लकड़ी। पर क्या आप जानते हैं इस दिन का एक ऐसी कहानी जिसे सुन कर के आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। संकट चौथी जिसे षष्ठी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक विशेष दिन। इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन किए गए कार्य चमत्कार हो सकते हैं? यह कहानी रुद्रपुर नामक गांव की है,
जहां संकट चौथी के दिन घटी हुई घटनाओं को ऐसी घटना है जो आपको चौंका देगी। रुद्रपुर एक प्राचीन गांव था जो अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव पर दुर्भाग्य का साया था। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी। गांव के कुएं का पानी भी सूख चुका था। बीमारियां फैल रही थी और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। गांव के लोग परेशान थे और बाप रे बाप चिल्ला रहे थे और बार बार मंदिर प्रार्थना करते, कोई बदलाव नहीं होता। संकट चौथी के दिन एक दिन पहले गांव में बाहरी हिस्से में एक जो कि अघोरी साधु का आगमन होता है। उनकी लंबी जटाएं और तेज आंख देखकर लोग उनसे डरते थे, लेकिन गांव के मुखिया उन्हें साहस जुटाकर उनसे पूछा, महाराज हमारे गांव का दुर्भाग्य कब समाप्त होगा? अघोरी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, संकट का चौथ जो कि नाश केवल संकट चौथ के दिन हो सकता है इसका, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को मिलकर एक विशेष कार्य करना होगा। मुखिया ने पूछा विनम्रता से, क्या करना होगा महाराज जी? अघोरी ने जवाब दिया, गांव के सभी लोग संकट चौथ की रात को भगवान गणेश की पूजा करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा के बाद आके फूल और गुड़ से बनी हुई माला गणेश जी को चढ़ाई जाए। यह माला उस घर में चढ़ाई होगी जहां सबसे अधिक दुख है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि सबसे दुखी घर कौन सा है। कई घर ने अपने दुख सुनाए, लेकिन अंत में सबकी सहमति एक परिवार पर हुई। यह परिवार था गोपाल का, जो अपनी पत्नी राधा और 3 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल का घर बेहद जर्जर था और पिछले साल उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी पत्नी बीमार थी और बच्चे भी 2 वक्त का रोटी खाना भी नसीब से नहीं हो रहा था। अगले दिन संकट चौथ पर गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने मिलकर भगवान गणेश की भव्य पूजा की। हर किसी ने अपना योगदान दिया और अघोरी द्वारा बताए अनुसार आग के फूल, गुड़ की माला की तैयारी की गई। रात होते ही वह माला गोपाल के घर ले जाई गई। गांव के मुखिया ने माला को गोपाल के दरवाजे पर लटकाते हुए कहा, यह माला भगवान गणेश के आशीर्वाद से प्रतीक के रूप में तुम्हारे घर लगाई गई है। जैसे ही माला गोपाल के दरवाजे पर लगाई गई, पूरे गांव में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक बादल छा गई, मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव का सूखा कुआं भी फिर से भरने लगा। बीमार जो कि लोग स्वस्थ होने लगे। गोपाल के घर में पुराने जो कि अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव के लोग हैरान थे। उनसे कहा अघोरी ने, यह संकट चौथ का व्रत चमत्कार है। भगवान गणेश ने अपनी सच्ची भक्ति और एकता से देकर कृपा की है। इस चमत्कार के बारे में गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव ने मिलकर उनकी मदद की, उनकी फसलें लहलहा उठी और उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। ऐसा गोपाल ने हर साल संकट चौथ के दिन पूजा करने और जरूरतमंद की मदद करने का व्रत लिया। इस घटना के बाद रुद्रपुर में हाहाकार मच गई। रुद्रपुर के लोग हर साल संकट चौथ को बड़े उत्साह से मनाते। उन्होंने समझा कि सच्चे मन से की गई भक्ति और एकता से बड़े संकट भी टल सकते हैं। यह निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि संकट चौथ केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति और एकता का प्रतीक है। यदि हम भगवान गणेश के साथ सच्ची भक्ति, श्रद्धा से दूसरों की मदद करने का भाव रखें तो हर संकट को टाला जा सकता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद हमें अपने जीवन के सत्य कर्म
धर्म और सेवा मार्ग से अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी आपको जान करके बहुत ही आश्चर्यचकित में हो गए होंगे। आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही विशेष जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।